आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, हमने पहले इससे इससे पहले हमने लूप देखी थी, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक कंडीशन हो, हमें पता हो कि यार ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये आपने लूप चलानी है। सही है, डू वाइल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमने लूप एक कम से कम एक दफ़ा वो लूप का ब्लॉक चलाना हो ना, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो, तो उसके लिए फिर हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप एक्चुअली जब हमें पता हो कि कोई हमने हमें स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट जी सर। कंडीशन क्या है, तो उसके लिए फिर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। सही है, फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है कि फॉर लूप आपने लिखना है और इसको देनी है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन और इसका इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने वाइल लूप के अंदर मैनुअली की थी। वाइल लूप के अंदर पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे लिया था, फिर हम क्या कर रहे थे, उसको इधर आके प्लस प्लस कर रहे थे, उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर रहे थे, और उसके बाद जो उसकी वाइल लूप की जो ब्रेसेस हैं उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अब फोर लूप का ये फ़ायदा है कि आप वो सारी चीज़ें एक जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियल वैल्यू देंगे, कंडीशन देंगे और इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे देंगे। तो ये मेरे पास एक सिंपल वाइल लूप की एग्जांपल है, इसको हम मैं शो करवा के दिखाता हूँ आपको, सिंपल लूप डेमो। ये हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है, तो इसको हम अभी रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एक सीरीज आ रही है जो 0 से 9 तक हमारे पास शो हो रही है। सही है, इसी को हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं एग्जांपल को। हमने वाइल लूप फॉर लूप के अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैं कोई भी सीरीज कैसे शो करवा सकता हूँ। ठीक है, या सर इसकी प्रैक्टिस कर ली है मैंने। ठीक है, ज़बरदस्त। तो जी सर। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि हमें ज़्यादातर जो काम है ना वो हमें करना होता है डाटा के साथ। सही है, तो जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट का डाटा है, ये भी एक डाटा टाइप है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि ये लिस्ट है एक इंटीजर्स की, और इसके अंदर ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं कि इसका एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें डाटा की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। सही है, फॉर एग्जांपल मैं एक इधर फंक्शन बना लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गेट नेम्स। ये क्या करेगा, हमें हमने एक लिस्ट बनानी है इक्वल्स टू नेम्स डॉट ऐड सब। ये क्या करेगा, हमें नेम्स। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर मेरे पास कुछ नेम्स हैं। सही है, वो मैंने लिस्ट में ऐड कर दिए और यही लिस्ट मैंने उसको वापस रिटर्न कर दी। अब ये लिस्ट हम यहाँ पे कॉल करके इसको गेट कर लेते हैं, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नेम्स इज इक्वल्स टू गेट नेम्स। सही है, अब ये मेरे पास आपने ये समझना है कि इसके अंदर डाटा है हमारी नेम्स के अंदर। ये लिस्ट है एक, और लिस्ट का डाटा हमने शो करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, इसके अंदर भी इंडेक्स ही होगा, और आई तब तक चलेगा जब तक नेम्स डॉट लेंथ, नेम्स डॉट हाँ काउंट कर देते हैं। ये हमें टोटल काउंट दे देगा। हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और जब तक इसका टोटल काउंट जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ तक हमने ये चलानी है, और इसमें
एक का इंक्रीमेंट करते जाना। ठीक है। और फिर हमने यहाँ क्या करनी है कि जो नाम है हमारा वो हम शो करवाएंगे, नेम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स आई। ठीक है। ऑलरेडी डिफाइंड, अच्छा। लिस्ट नेम्स लिस्ट। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कॉल कर लेंगे इसको, नेम्स लिस्ट। ठीक है। तो ये हमारे मेरे पास वो जो लिस्ट के अंदर डाटा आ रहा था वो मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ, उस्मान मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो ये थी फॉर ठीक लूप। है ठीक है। और एक और लूप होती है हमारे पास जो इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं मुझे नहीं पता कि ये डाटा डाटा का साइज़ क्या है और कहाँ तक इसकी वैल्यू जा रही है। सही है। तो उसके लिए हमारे पास सेम यही काम करने के लिए जो हम लूप यूज़ करते हैं मोस्टली, वो होती है फॉर ईच लूप। ठीक है। अब आपने यही काम क्या करना है, इसको फॉर स्ट्रिंग नेम इन नेम्स फॉर ईच। अब ये जो फॉर ईच लूप है ना, ये ये वाली जो लिस्ट है ये सारी को आइटरेट करेगा, हर एलिमेंट को रीड करके इसमें स्टोर करता रहेगा। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो फॉर ईच लूप है ये नेम्स की लिस्ट को आइटरेट करेगा, जैसे इसने उस्मान जी रीड किया है और उसको नेम में स्टोर कर देगा। फिर क्या करेगा, अली रीड करेगा, उसको भी नेम में स्टोर कर देगा। ठीक है। हर दफ़ा फिर जैसे जैसे ये चलती रहेगी वैसे वैसे मेरे पास अपडेटेड नेम आता रहेगा, और वो नेम नाम जो है वो मैं यहाँ पे शो करवा दूँ। इसकी समझ आई है आपको? सर रिपीट कर दें, थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी ये। हाँ हाँ। फॉर ये ईच लूप। फारी बनते हैं। हाँ, फॉर ईच लूप जो होती है ना वो सारी लिस्ट को, एरे को, या आपके पास कोई भी स्ट्रिंग, करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग के करेक्टर्स हैं, उसको आइटरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ठीक है आइटरेट का मतलब ये है कि उसके सारे एलिमेंट्स को रीड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर ईच लूप क्या करता है कि आपको इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इसने हर एलिमेंट को रीड करके ना इसमें स्टोर करवा देना। ठीक है। पहला एलिमेंट रीड करेगा, नेम में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा उस्मान। फिर ये दोबारा दूसरे एलिमेंट को रीड करेगा, नेम में स्टोर कर देगा। फिर नेम की वैल्यू हो जाएगी अली। इसी तरह इसने फिर नेम को रीड करना है, तीसरा एलिमेंट रीड करेगा, फिर इसका नाम हो जाएगा फॉन्ट। ठीक है। ये इसने ऐसे सारी एरे को जो लिस्ट या लिस्ट को आइटरेट करना है, और आइटरेट करके आपको एक वेरिएबल में स्टोर करके आपको उसकी वैल्यू दे देनी है। ठीक है। समझ आइए इसकी? ठीक है सर। जी जी सर ठीक है। ओके, अगर नहीं समझ आई तो वो बता देना, हम दोबारा फॉर ईच लूप को ना अच्छी तरह देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। सही है। तो ठीक है अब सर। ये मैं फॉर ईच लूप को यहाँ पे देखता हूँ, फॉर ईच लूप लिस्ट में। तो ये सेम उसी तरह इसने मुझे जो है वो नाम शो करवा दिए। ठीक है। सर वो उस दिन आपने स्टैटिक के जरिए किया था, ऑब्जेक्ट को कॉल करना, तो सर वो तो बता दे वैसे कैसे करते हैं स्टैटिक के बगैर। स्टैटिक के बगैर, अच्छा। तो मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, हेड क्लास। इसका मैं नाम रख देता हूँ पर्सन, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न। ठीक हो गया। अब ये मेथड है और ये इस क्लास के अंदर है। तो अगर आपने ये इसका मेथड कॉल करना है तो पहले आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। पहले मैं लिखूंगा पर्सन, पी पर्सन इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ठीक है। देन पर्सन डॉट गेट नेम।
सही है। ऐसे आप इसको ना सोल्व कर पाओगे। ये ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ। और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो क्लास क्या होती है और क्लास के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती है, ये हमने पढ़ना है आगे। आपको ठीक फंक्शन है। की समझ आ गई थी ना? जी जी सर, वो हाँ बस ठीक है, ये हम लूप्स का कवर करके फिर हम इधर ही जा रहे हैं क्लास की तरफ। ठीक हो गया सर। ठीक ठीक। तो ये आपने फोर लूप की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है पहले। ठीक है सर। ये फोर ईच लूप मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, इसका कोई मसला नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये फोर ईच लूप ही एक होता है। ठीक है सर। सही हो गया। ठीक अच्छा। है सर। और ये सर ये लिस्ट में क्या डाटा टाइप है कि ये? फोर ईच लूप। जी ये लिस्ट सर आपने लिखा है ना, लिस्ट स्ट्रिंग। हाँ हाँ। तो ये वो एक सर। ये एक कह ले के सी शार्प की डाटा टाइप है। इसको हम ना कहते हैं अपना डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। अरे यानी। हाँ ये एरे की तरह की है। एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो स्टैटिक होते हैं, मतलब हम एरे के अंदर कोई नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। ये जी। फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग की एरे है, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये देखो, ये वाली एक एरे है हमारे पास, अब मैं अगर चाहता हूँ कि एच डॉट ऐड, तुम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट ऐड कर सकूँ। सही है। जी। ये कह लें कि इसका जो साइज है ना वो स्टैटिक होता है। ठीक होगा। और जो लिस्ट होती है ना हमारे पास, जो लिस्ट होती है उसका जो साइज है वो डायनेमिक होता है। अब आप लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। लिस्ट के साथ काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जी। सही है। तो हम ज़्यादातर जो है वो लिस्ट या डिक्शनरी या ये होते हैं कुछ अपनी ये डाटा स्ट्रक्चर्स ना, तो वो हम मैं इसके ऊपर डिटेल बात करूंगा क्लासेस के बाद। ठीक है। ठीक है सर। सही हो गया। ये आपने घबराना नहीं है, ये हम इस पे ना हम क्लासेस को डिस्कस करके फिर इस पे हम आएंगे। तो ठीक है, फिर ये आपने फोर लूप की अच्छी तरह ठीक है प्रैक्टिस सर। कर लेनी है। और अगर कोई और एक और चीज़ है जो आपको मैंने ये वाली जो चीज़ है ना, अपना ये वाली जो पार्ट है ये सारा, ये जी रीड सर। कर लेना। ठीक है। और इसके ना वो बना लेना नोट्स। ओके सर, बना देंगे। ये कंडीशन, कंडीशन वाली बुक के सर। हाँ क्या कह रहे हैं? ये कंडीशनल लूप का सर बनाना है। हाँ ये वाला जो पार्ट है ना कंडीशंस एंड लूप्स का, ये आपने ना इसको अच्छी तरह जी रीड सर। करके इसके नोट्स बनाने। ठीक है सर, बनिए। ठीक है। आप जब मर्जी